विवाह प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के विभिन्न योग के बारे में और अपने पिछले वीडियोज में हमने जाना कि योग क्या होते हैं और वो किस प्रकार बनते हैं, कि ग्रहों के आपसी संबंध पीएसी, उन संबंधों से जो भी उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको हम योग कहते हैं। और उन योग में 5 प्रकार के योग हैं जिसको हमने डेयर्स के नाम से जाना। डी से धन योग, ए से अरिष्ट योग, आर से राज योग, ई से एक्सचेंज यानी परिवर्तन योग और एस से स्पेशल यानी विशेष योग। ये मूलतः कुछ योग हैं जो हम जानते हैं या जिनको हमको जानकारी में होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के योग होते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे राजयोग, क्योंकि हम सबकी इच्छा है जानने की कि भाई हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, और वो राजयोग कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आइए तो पहले हम नियम समझ लेते हैं। हमने आपसी संबंध समझे थे, तो नियम ये है कि जब भी 2 ग्रह आपस में पीएसी संबंध बनाए, यानी पीएसी में से कोई भी एक संबंध बनाए और उनमें से एक केंद्र का मालिक हो और एक त्रिकोण का मालिक भी हो। आप सुनिए, केंद्र यानी उनमें से एक केंद्र स्थान का मालिक हो और दूसरा उसमें से त्रिकोण स्थान का मालिक हो, तो वो दोनों ग्रह मिलके राजयोग बनाते हैं। जब भी उस योग की दशा आएगी तो व्यक्ति को फायदा होता है, जहां तक को उसका लाभ मिलता है। अब ये दोनों ग्रह संबंध पीएसी से या तो वो एक्सचेंज का संबंध बना रहे हो या वो अपना दृष्टि संबंध बना रहे हो या साथ बैठे हो एक साथ, तो भी ये योग बनता है। इसका फल कब मिलेगा? जब दशा आएगी। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कुंडली बनाकर कि किस प्रकार से काम करता है। मान लेते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और गुरु और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं दशम भाव में। अब आप देखिए, शनि केंद्र के मालिक हैं और गुरु त्रिकोण के मालिक हैं। दोनों दशम भाव में युति करके बैठे हैं। अब ये युति जितनी गहरी होगी, यानी हमने युति के बारे में समझा था कि अगर ये पूर्ण युति अगर एक ही नक्षत्र में बैठे हैं तो प्रभाव ज्यादा अच्छा है, और अगर अलग अलग नक्षत्र में बैठे हैं तो आंशिक युति है, प्रभाव थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जब भी इसकी दशा आएगी तो इस राजयोग का फल जातक को अवश्य मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही विभिन्न ग्रह अब किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। एक और हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि चंद्रमा यहां बैठे हैं और मंगल सामने बैठे हैं अपने घर में, तो ये दृष्टि संबंध हुआ मंगल और चंद्रमा का। मंगल लगन भाव के मालिक हैं, जो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, और चंद्रमा त्रिकोण भाव के मालिक हैं जो नवम भाव है। तो इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध है, इसलिए ये दोनों मिलके राजयोग को फलित कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। जब भी इनकी दशा आएगी तो उसको राजयोग की फायदा जातक को जरूर मिलेगा। चलिए, अब ये तो हो गया कि 2 ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये राजयोग का बन रहा है। कई बार एक ही ग्रह, एक अकेला ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होता है, तो उस कंडीशन में भी वो अकेला ग्रह राजयोग कारक होता है, जिसे योग कारक ग्रह भी कहते हैं, और वो अकेला ग्रह ही पूरा राजयोग का फल देने के लिए परिपूर्ण होता है। आप देखिए, यह एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं यहां पर। वैसे तो मेन आप बात याद रख सकते हैं कि जब भी शुक्र लगन की कुंडली होगी तो शनि राजयोग कारक होंगे, शनि लगन की कुंडली होगी तो शुक्र राजयोग कारक होंगे, चंद्रमा
या सूर्य की कुंडली होगी लगन की, चंद्रमा या सूर्य लगन की कुंडली होगी, तो मंगल राजयोग कारक होंगे। इसको हम तुला लगन की कुंडली समझ लेते हैं, जहां शुक्र लगन के मालिक हैं। तुला लगन की कुंडली में शनि चौथे भाव के मालिक हैं और पंचम के मालिक हैं, इसलिए शनि राजयोग कारक है। अगर यही वृषभ लगन की कुंडली होती तो शनि नवम के और दशम भाव के स्वामी हो जाते, तो शनि राजयोग कारक हो जाते। ऐसे ही जब बाकी कुंडलियां भी आप खुद प्रैक्टिस करके बनाने की कोशिश करेंगे, मैंने जैसे बताया शनि के लगन की कुंडली में शुक्र राजयोग कारक मिलेंगे आपको, शुक्र के लगन की कुंडली में शनि राजयोग कारक मिलेंगे, चंद्रमा और सूर्य की लगन की कुंडली में मंगल आपको राजयोग कारक बनेंगे। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क कि आप खुद भी कुंडली बना के देखें, कर्क लगन की कुंडली बना के देखें, सिंह लगन की कुंडली बना के देखें, कुंभ लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली बना के देखें, तो आप पाएंगे कि कैसे एक ही ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी हो गया और वो राजयोग कारक हो गया। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा राजयोग होता है जो नीच भंग होने की वजह से बनता है। क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें पहले बताऊंगा कि नीच भंगता कैसे होती है और कैसे एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है जो कि नीच भंगता की वजह से बनता है। आपको कोई खास किसी योग पे या किसी विषय पे चर्चा करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इस ज्ञान को पाने का मौका मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपको ये पता लग सके कि कौन सा वीडियो अपलोड इमीडिएटली हुआ है। आपको इमीडिएट आपको पता लग जाएगा। प्रणाम।